ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकली क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? जैसे हमने ज्योमेट्रिकली पहले डॉट प्रोडक्ट किया था, ऐसे ही ज्योमेट्रिकली हम क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। हमने लिखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स सी वेक्टर, इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय ए बी साइन थीटा एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय सी कैप। दिस इज द मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब इस मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा का हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लेते हैं। पहले वाले ही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। दो वेक्टर आपके, एक ये ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, दोनों एक दूसरे से थीटा डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ओपी, बी वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ओ क्यू, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, दिस इज एन, परपेंडिकुलर एन, परपेंडिकुलर एन, राइट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कौन मुझे बता सकता है क्यू एन इन टर्म्स ऑफ ओ क्यू? क्यू एन इन टर्म्स ऑफ ओ क्यू, रेज योर हैंड्स। ओ क्यू साइन थीटा। कितना? ओ क्यू साइन थीटा। बिल्कुल सही बात। क्यू एन इज इक्वल्स टू व्हाट? ओ क्यू साइन थीटा। इस ओ एन क्यू ट्राइंगल में आप साइन थीटा लगा लीजिए। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्यू एन अपॉन ओ क्यू इक्वल साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, निकल कर आ गया। ठीक है, अच्छा ओ क्यू क्या है? ये ओ क्यू खुद अपने आप में क्या है? ओ क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो क्यू एन इज इक्वल टू कितना है? क्यू एन इज इक्वल टू है एक्चुअली बी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ओ क्यू को मैंने क्या रख लिया? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ओ क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब आ जाइए, सिंपल, बिल्कुल सिंपल काम है। फिर से मैं वही बात लिख रहा हूं, क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। तो मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा। मैंने इसको क्या लिख लिया? देखना जरा ध्यान से। मैं इसको लिख लेता हूँ ए इंटू क्यू एन, क्योंकि क्यू एन बी एन साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर लिया। अच्छा ए क्या है इस फिगर में? अगर आप ए देखो तो क्या है? ए आपका है ओपी। पैरेललोग्राम का बेस। हाँ, ओपी इंटू क्यू एन, राइट। और एक बड़ा ही प्यारा रिजल्ट यहां से निकल कर आया। बहुत ध्यान से देखना, देखो। अगर मैं इस क्यू पी को ज्वाइन कर दूं, क्यू पी को ज्वाइन कर दूं तो एक ट्राइंगल बन गया ना? एक ट्राइंगल बन गया। ओपी क्यू एक ट्राइंगल बन गया। जरा देखना तो सही, इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया? एरिया ट्राइंगल ओपी क्यू, एरिया ट्राइंगल ओपी क्यू होता है हाफ, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका? इस ट्राइंगल का बेस है ओपी। कितना है ट्राइंगल का बेस? ओपी। और इसका, इसकी हाइट कितनी है? इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है? इस ट्राइंगल की हाइट है क्यू एन, राइट। तो ओपी इंटू क्यू एन कितना है? मैं थोड़ा सा साइड चेंज कर देता हूं मैं। ओपी इंटू क्यू एन कितना है? ओपी इंटू क्यू एन है ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपी। अच्छा, ओपी क्यू क्या चीज है? ओपी क्यू क्या है? इस वेक्टर ए और वेक्टर बी की टर्म्स में ओपी क्यू क्या है? ओपी क्यू एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड में। किसे रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड में? आपके गिवन वेक्टर्स को। तो अच्छा, ओपी इंटू क्यू एन क्या चीज है? ओपी इंटू क्यू एन अभी अभी हमने किया है, क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ओपी इंटू क्यू एन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी।
तो अब जरा देखना ध्यान से, मैं इस ओपी इंटू पी क्यू एन को लिख देता हूँ क्या, इसको लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद adjacent sides representing the magnitude of given vectors. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ज्योमेट्रिकली ट्वाइस है उस ट्राइंगल के एरिया से जिस ट्राइंगल की दो साइड्स मैग्नीट्यूड में आपके गिवन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन यहां से हम और निकाल सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना। देखो, मैंने ओ क्यू के पैरेलल यानी बी वेक्टर के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ग्रीन से ही ड्रॉ कर रहा हूँ, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रीन से। और ओपी के पैरेलल यानी कि ए वेक्टर के पैरेलल मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर ली, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखना, ये दोनों यहाँ मिल गई सपोज एस पॉइंट पर। तो आप बता सकते हैं कि ये क्या बन गया, ओ पी एस क्यू क्या बन गया है, ये ओ पी एस क्यू बन गया एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बन गया। अच्छा, आप जानते हैं कि ये ट्राइंगल OPQ, इस ट्राइंगल OPQ का एरिया कितना होगा, इस ट्राइंगल OPQ का एरिया कितना है, इस आप याद कीजिए, याद रखिए, 10th 9th में आपने पढ़ा होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ बार बार कि 9th 10th तक की मैथमेटिक्स पक्की होनी चाहिए सबको। अच्छा चलो, अब मैं टेस्ट ले लेता हूँ। कौन बता सकता है कि ये जो ट्राइंगल OPQ एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OPSQ, इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है? फिर से समझ लीजिए एक बार So they क्वेश्चन, both lie in the same. फिर से समझ लीजिए एक बार। रिलेशन बिटवीन एरिया ट्राइंगल OPQ एंड एरिया पैरेललोग्राम OPSQ, बताइए। So they both lie in the same parallelogram, and the area of the triangle is the area of the parallelogram OPSQ is half of the triangle. देयर इज सम मिस्टेक। अधिराज त्यागी। Sir, area of triangle OPQ is the half of area of parallelogram OPSQ. Very nice, very nice, very nice. Because every diagonal of parallelogram divided into two identical parts. PQ is the diagonal. Diagonal divide the whole parallelogram into two identical parts. Therefore, the area of one triangle is half the area of parallelogram. Or similarly, the area of parallelogram is twice the area of this half, this half part. तो हम इसको एक्चुअली क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब मैं सब्स्टिट्यूट करना हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑलरेडी द डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैं क्या लिखूंगा, 4 टाइम्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, 4 टाइम्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ किया, हाँ मिस्टेक से होगी। क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, मुझे सब्स्टिट्यूट करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैंने, मुझे यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करना है, मुझे सब्स्टिट्यूट करना है 2, ये वाला 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब ये कुल मिलाकर क्या रह गया आपका, कुल मिलाकर के अब पूरा एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद adjacent sides representing the magnitude of given vectors.
एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स मैग्नीट्यूड में आपके गिवन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, इस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल है मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर is equal to the area of parallelogram. It is equal to the area of parallelogram with adjacent sides representing in magnitude representing the magnitude of your given vectors.